नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ में दीपक जलाना क्यों अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य सफल होते हैं। हमारे शरीर की रचना में सहायक पंच तत्व में से एक अग्नि तत्व भी है। अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है, इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीपक का जो असाधारण महत्व बताया गया है, उसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। परमात्मा प्रकाश और ज्ञान रूप में ही सब जगह विद्यमान है, इसलिए दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने से हमारे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और सांसारिक दुख और कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रकाश की पूजा को ही परमात्मा की पूजा कहा जाता है। मंदिर में आरती करते समय दीपक जलाने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि हे प्रभु, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालिए और ज्ञान रूपी प्रकाश मेरी अंतरात्मा में फैलाइए। इस प्रकार हे परम पिता परमात्मा, गहरे अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। और दीपक की लौ हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे हमें ऊर्ध्वगामी होने का, ऊंचा उठने का स्वतः ही संदेश मिलता है। और ये भी संदेश मिलता है कि हम ऊंचाइयों पे जाके और संसार के अंधकार को दूर कर दें। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि दीप ज्योति से हमारे पाप नष्ट होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और आयु और आरोग्य बढ़ता है। हमारे पुण्य बढ़ते हैं। पुण्यों के बढ़ने से हमारे सुखों में वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। दीपक जलाने के संबंध में यह भी कहा जाता है कि सम संख्या में दीपक जलाने से ऊर्जा संवहन निष्क्रिय हो जाती है और विषम संख्या में दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही वजह है मंदिरों में और बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में विषम संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। आप अपने घर में ही देख लीजिए ना, जब हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो हम बराबर से 2 दीपक रखते हैं। वे 2 दीपक तो निरंतर जलते हैं और जब हम आरती करते हैं तो तीसरा दीपक जलाते हैं। आरती के साथ ही घर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। वातावरण कितना पॉजिटिव और कितना ऊर्जावान महसूस होने लगता है। दीपक की लौ के बारे में यह भी मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा की ओर दीपक की लौ रखने से आयु में वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की ओर अगर हम दीपक की लौ रखते हैं तो दुखों में वृद्धि होती है और दक्षिण दिशा की ओर अगर हम दीपक की लौ रखते हैं तो हानि होती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लिया जाता है तो लगातार दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अखंड रामायण में 24 घंटे दीपक जलाया जाता है और नवरात्रि में मंदिरों में भगवान के सम्मुख अखंड ज्योति जलाई जाती है और घर में जो नवरात्रि करते हैं, अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लेते हैं, वे भी अपने घर में 9 दिन अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति जलाने का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाना है, अपने आराध्य देव या देवी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। इसके अलावा ये भी माना जाता है जब तक दीपक जलता रहता है
तब तक भगवान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए वहाँ मांगी मन्नतें शीघ्र ही पूरी होती हैं। नवरात्रों में जिस समय अखंड ज्योति जल रही हो, माता के दरबार में आप जो कुछ भी मांगोगे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अखंड ज्योति के बारे में एक बात ध्यान रखनी चाहिए। आपने जिस संकल्प को लेके अखंड ज्योति जलाई है, जब तक आपका वो संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक ज्योति को बुझाना नहीं चाहिए। अतः सोच समझ कर ही अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्योति चलेगी हमारे देवी देवता वहीं विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल सनातन लॉजिक को सब्सक्राइब कर दीजिए।